भाग 3। दिल दोस्ती और प्यार। अरे हीना रूप कहाँ भागी जा रही है? रूप पीछे से ली रितु ने आवाज देते हुए कहा। हीना पीछे मुड़कर अरे कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हें पता है आज क्या होने वाला था? रितु अरे यार मैं थोड़ा बिजी हो गई थी इसलिए लेट हो गई। खैर तू यह बता कैसी रही कॉलेज में एंट्री? हीना कैसी रही? क्या मतलब यार, पहला दिन पहले दिन ही रह गई। इन सीनियर्स को और कोई काम नहीं है क्या यार? रितु अरे यार क्या कर सकते हैं, सीनियर है, बात तो माननी ही होगी ना। हीना क्यों क्यों माने हम उनकी बात, कॉलेज की प्रिंसिपल है वो। रितु अच्छा यह बताओ किसने ली है तुम्हारी रैगिंग? हिना कुश की तरफ इशारा करते हुए, वह लड़का खड़ा है ना, उसने और उसके दोस्तों ने। पता है क्या कह रहा था, मुझे किस करो। रितु स्माइल करते हुए मुंह पर हाथ रखकर, हाय उसने तुम्हारी रैगिंग की? तुम्हें पता है कॉलेज का फेमस लड़का है वह, लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती है। हिना होगा पर मुझे क्या, मैं तो उसे सुनाकर चली आई। आया बड़ा किस लेने वाला। रितु तेरी जगह में होती तो मैं तो हाँ कर देती और कब की किस लेकर उसके साथ उसकी कार में बैठकर घूम रही होती। पर हमारी रैगिंग कौन लेता है, हम सेकेंडरी ईयर स्टूडेंट शो हो गए। हिना रितु के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए, बस कर सपने देखना और चल। लड़का देखा नहीं लाइन मारना शुरू। रितु अरे यह लाइन तो लड़के के ऊपर सूट करती है कि लड़की देखी नहीं और लाइन मारना शुरू। हिना हंस हुए पर अभी तो यह तुम्हारे ऊपर सूट करती है, अब चल जल्दी। दोनों हंसते आगे बढ़ जाती है। कुश दिया के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। दिया कॉकरोच तुम हमेशा लड़की के पीछे क्यों घूमते रहते हो? क्या दिखता है तुम्हें उनमें? कुश अरे मेरी छिपकली में लड़की के पीछे नहीं, लड़कियां मेरे पीछे घूमती हैं। दिया हाँ दिखता है, कौन किसके आगे पीछे घूमता है? कुश मुझे तो तुम्हारे आगे पीछे घूमने से फुर्सत मिले तब मैं कहीं और जाऊंगा ना। तुम हमेशा मुझे अपने पल्लू से जो बांध के रखती हो, कभी दूर जाने ही नहीं देती। दिया कुश की तरफ आंखें दिखाते हुए, अच्छा मैं तुम्हें अपने पल्लू से बांध कर रखती हूँ, तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देती, तो फिर आज कहती हूँ जाओ जहाँ जाना है। कुश पक्का जाऊं? दिया हाँ जाओ ना। कुश ने 2 कदम आगे बढ़ाए तो दिया बेचैन हो गई और मन में सोचने लगी, क्या सच में चला जाएगा? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। कुश थोड़ा आगे जाकर, मैं सच कह रहा हूँ दिया, मैं जा रहा हूँ, रोकना है तो अभी रोक लो। दिया हाँ तो जाओ ना, कौन रोकना चाहता है तुम्हें? कुश मुस्कुरा कर पीछे मुड़कर, में भी छिपकली अगर मुझे ना भी रोके ना तो भी मैं उसके लिए रुक जाऊंगा, आखिर पाली हुई तो मेरी ही है। दिया कुश के पास आकर उसे कंधे पर मारते हुए, अच्छा मैं तुम्हारी पाली हुई हूँ, तुम मेरे पाले हुए हो कॉकरोच कहीं के। कुश हंसते हुए, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, आखिर हो तो तुम मेरी मोम। दिया गुस्से में, हाँ जब तुम्हें सुधारना हो तब तुम्हारी मोम बन जाती हूँ, जब तुमसे कोई बात शेयर करनी हो तब तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ, और जब तुमसे। इतना कहकर दिया रुक गई कि कुश बोला, और जब मुझ पर शक करना हो या मुझे प्यार से समझाना हो तब तुम मेरी वाइफ बन जाती हो, राइट? दिया आंखें चुराकर, हाँ वो मैं। कुश दिया के गले में हाथ डालकर, और इसलिए तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। दिया अच्छा, अब तुम्हारा ये प्यार हो गया हो तो चले। कुश कहा। दिया कैंटीन में और कहाँ? कुश नहीं दिया यही खा अड़े होते हैं ना, लड़कियों को देखते हैं, आज तो रैगिंग का दिन है यार, और तुम हो कि कैंटीन लेकर जा रही हो। दिया कुश का हाथ पकड़कर खींचते हुए, चुपचाप चलो कैंटीन, कभी दिखाऊं तुम्हें यहाँ लड़कियाँ। दिया कुश का हाथ पकड़कर खींचते हुए कैंटीन ले गई, और कुश दिया के पीछे पीछे उस पर पैनी नजरों से देख रहा था और चुपचाप चला जा रहा था। हिना और रितु कैंटीन में एक टेबल पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ दिया और कुश भी आ गए। कुश यार दिया तुम मुझे कैंटीन में लेकर, इतना कहते ही कुश रुक गया। दिया क्या हुआ, तुम कुछ कह रहे थे? कुश अच्छा हुआ छिपकली तुम मुझे कैंटीन में लेकर आई। दिया सवालिया नजरों से कुश की तरफ देखते हुए, थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई, और अब अचानक से? कुश दिया को इशारा करते हुए, वह देखो वह लड़की। दिया हिना की तरफ देखते हुए, हाँ तो क्या? कुश मैं अभी उसके पास जाता हूँ और उससे दोस्ती करता हूँ। दिया क्यों, तुम्हारी दोस्त मैं काफी नहीं हूँ? कुश यार तुम दोस्त हो लेकिन जीवन में गर्लफ्रेंड होना भी जरूरी है ना। दिया हाँ तो मैं हूँ ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। कुश दिया की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए, दिया हाँ मेरा मतलब है वह गर्ल हूँ मैं और तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो गर्लफ्रेंड। कुश अरे तुम बेस्ट फ्रेंड हो और मैं लव की बात कर रहा हूँ, तुम रुको मैं बस अभी आया। दिया वही खड़ी हुई कुश को जाते हुए देख रही थी। कुश हिना के पास जाकर, हेलो मिस, क्या नाम बताया था तुमने अपना? सोचते हुए इतने में रितु बोल पड़ी, हिना और मेरा नाम है रितु। कुश रितु के हाथ पर किस करके, हेलो मिस रितु।
ऋतु शर्मा कर वाओ। हिना ऋतु के कंधे पर थप्पड़ लगाते हुए, वाओ की बच्ची, क्या हो रहा है यह सब, चल यहाँ से, और मिस्टर हमसे दूर ही रहना ठीक है वरना तुम्हारी खैर नहीं। आंखें दिखाते हुए, कुश आप तो गुस्से में बहुत सुंदर लगती हो। हिना, मैं सिर्फ गुस्से में सुंदर नहीं लगती, मैं गुस्से में मारती भी बहुत हूँ। कुश हिना का हाथ पकड़कर, आपके हाथों से तो मैं मार भी खाने के लिए तैयार हूँ, आप एक बार मारिए तो सही। हिना, अच्छा चलिए फिर पुलिस स्टेशन। कुश, अरे मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हो। हिना अपना हाथ छुड़ाते हुए, दोस्ती और तुमसे शक्ल देखी अपनी आईने में। कुश, हाँ बहुत बार देखी है और मेरी मम्मी कहती है मैं एकदम फिल्म एक्टर की तरह दिखता हूँ। ही ना हंसते हुए, तब तो तुम्हें एक बार और शीशा देखने की जरूरत है। यह कहकर वह ऋतु का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। कुश मुस्कुराकर, आई लाइक हर। दिया कुश के पीछे से कंधे पर हाथ रखकर, हाँ तो क्या जवाब मिला फिर? कुश, इसे तो मैं अपने प्यार में तड़पा कर ही रहूंगा। दिया थोड़ा इमोशनल होकर, कहीं ऐसा ना हो कुछ दूसरी लड़कियों के चक्कर में एक दिन तुम मुझे भूल जाओ। कुश दिया की कमर पर हाथ रख खाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी बाहों में भरकर, कोई भी लड़की या लड़का कॉकरोच और छिपकली के बीच कभी नहीं आ सकता। हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। दिया, और अगर तुम्हारी शादी किसी लड़की से हो गई और उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं फिर? कुश, ऐसी नौबत आने से पहले मैं उससे पहले ही बता दूंगा कि मैं दिया को कभी नहीं छोड़ सकता। दिया, और अगर वह फिर भी नहीं मानी तो? कुश, तो मैं ऐसी वाइफ लाने से अच्छा बिना वाइफ के रह लूं। पर हाँ, अगर वह तुमसे सुंदर हुई तो? कुश शरारती अंदाज में बोला। दिया कुश को धक्का देते हुए, मैं जा रही हूँ घर, अगर चलना है तो चलो वरना मैं कार लेकर चली जाऊंगी, फिर आना पैदल। कुश, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दिया आगे आगे जाते हुए, पर मैं मजाक नहीं कर रही। दिया गाड़ी की ओर बढ़ गई, कुश भी दिया के पीछे पीछे चल रहा था। दिया जाकर गाड़ी में बैठ गई और कुश की तरफ देखने लगी। कुश चुपचाप जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी को घर की तरफ दौड़ा दिया। कुश, देखो दिया, अब तुम फिर मेरी वाइफ बन रही हो। दिया, हाँ तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें? कुश, यार तुम ना मेरी दोस्त बनकर ही अच्छी लगती हो। वाइफ के रोल में जब तुम आ जाती हो ना और मुझे रोकती टोकती हो तो अच्छा नहीं लगता। दिया, हाँ तो जाने दूं तुम्हें उन आवारा लड़की के पीछे। कुश, देखो दिया, अब अगर बहस की ना। दिया, तो क्या करोगे तुम? कुश ने अचानक गाड़ी के ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया और बोला, अब गाड़ी चलेगी ही नहीं तो तुम घर भी नहीं पहुंचेगी। या कुश, यह सब क्या है, और घर अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो तुम भी तो नहीं पहुंचोगे। कुश, हाँ तो ठीक है ना, दोनों यही रहते हैं, और देखो वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है। दिया, देखो अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठे तो मैं गाड़ी लेकर चली जाऊंगी। कुश हंसते हुए, छिपकली तुम गाड़ी चलाओगी? दिया, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। कुश, देखकर कभी किसी में टक्कर मार दो, बेचारा लड़खड़ाता हुआ जाएगा घर। दिया अपनी सीट से उठी और ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गई और कार को घर की तरफ दौड़ा दिया। कुश उसे जाते हुए देखने लगा और बोला, है छिपकली, कहाँ जा रहे हो यार, मुझे छोड़कर? बारिश का मौसम हो रहा है, प्लीज रुको। दिया ने कुश की बात पर ध्यान नहीं दिया और तेज स्पीड में गाड़ी को घर की तरफ दौड़ा दिया। कुश वहीं खड़ा देखता रहा और टैक्सी की वेट करने लगा। क्या यार, मुझे क्या पता था यह गाड़ी लेकर भाग जाएगी, अब यहाँ टैक्सी भी नहीं आ रही है और ऊपर से बारिश का मौसम, क्या करूँ? तभी कुश को एक टैक्सी दूर से आते हुई दिखाई देती है। वह टैक्सी रुकवाता है और उसमें बैठ जाता है। आज तो घर जाकर सुमित्रा माँ से इसको इतनी डांट लगवाऊंगा, यह जिंदगी भर याद रखेगी। उधर दिया गुस्से में गाड़ी से उतरकर सीधा सुमन माँ के पास गई। सुमन, अरे दिया बेटा, आज बहुत जल्दी आ गई, और कुश कहाँ है? तुम मेरे पास आए हो, मतलब तुम दोनों को फिर से झगड़ा हुआ है? दिया, क्यों माँ, मैं सिर्फ आपके पास तब आ सकती हूँ जब मेरी उससे लड़ाई हो। सुमन दिया का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठाते हुए, तुम मेरी बेटी है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, पर तुम बहुत गुस्से में हो, बता ना क्या हुआ। दिया ने सुमन माँ को अब सारी बात बता दी। सुमन, हम तो यह बात है। उधर कुश भी टैक्सी से उतरकर सीधा सुमित्रा माँ के पास गया। सुमित्रा, अरे कुश बेटा तुम, और यह दिया कहाँ है? कुश गुस्से में, कहाँ हो सकती है? सुमित्रा, समझ गई, तुम दोनों को फिर से झगड़ा हुआ है। तुम दोनों यह झगड़ा करते ही क्यों हो जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? कुश, माँ झगड़ा मैं नहीं, हमेशा दिया करती है। दिया सुमन से, माँ कुश क्यों नहीं समझता, क्यों उसे मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखाई देता? मुझे बुरा लगता है माँ जब वह दूसरी लड़की के पीछे भागता है। सुमन, आने दो, आज उसे मैं बताऊंगी। और बेटा दिया, तुम अगर एक बार कुश को बता दो
दिया, नहीं माँ, कहीं ऐसा ना हो मैं उसकी दोस्ती भी ना खो दूं और वह तो मुझे बस अपनी दोस्त मानता है। सुमित्रा, कुछ से तुम दोनों हमेशा लड़ते हो और फिर तुम्हें थोड़ी देर बाद फील होता है और फिर जाकर अपनी फेवरेट जगह पर माफी मांग लेते हो। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कुछ, क्या करूं माँ, उसके बिना मन भी तो नहीं लगता। सुमित्रा, अच्छा चल, तुझे भूख लगी है, आजा खाना खा ले। कुछ, हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, क्या बनाया है। सुमित्रा, तुम्हारा फेवरेट दलिया, भिंडी की सब्जी, ऑमलेट और पास्ता। कुछ, वाओ माँ, थैंक यू सो मच। सुमन, चल बेटा खाना खा ले। और वैसे भी तुम्हारा झगड़ा 2 पल का होता है। लिया मुस्कुराकर, और मेरी प्यारी माँ, पर आज जब तक कुछ मुझे नहीं मनाएगा मैं उससे बात नहीं करने वाली। दोनों हंस देती है और खाना खाने लगती है।